I'm leaving the party. I cannot take it anymore. नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने राधिका खेड़ा वाली खबर सुनी क्या? राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। छत्तीसगढ़ में वो चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद मीडिया की सुर्खियां बन गई। दरअसल एक रोते हुए वीडियो वायरल हुआ उनका, जिसमें वो कह रही हैं कि आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं बहुत आहत फील कर रही हूँ, मैं पार्टी छोड़ दूंगी। वो रो क्यों रही थी? ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ, आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, मेरे को चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जिस वक्त मेरे मीडिया वालों से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर। अब तरह तरह की बातें हैं। खबरों के मुताबिक सुशील आनंद शुक्ला हैं, वो मीडिया प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और उन्होंने बदतमीजी की है। कोट अनकोट बदतमीजी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, हम उसके डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन इस हद तक बदतमीजी की गई है कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ना चाहती है। ये बेहद गंभीर बात है और हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसे वाकये आ रहे हैं। आपने कर्नाटक की वो खबर सुनी होगी, देवेगौड़ा के पोते वाली, कि एक पेन ड्राइव आया, उसमें बहुत सारे अश्लील वीडियो आ गई और वीडियो जारी हो गई और वो देश छोड़ के भाग गए। इससे पहले अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, नेशनल यूथ विंग के प्रेसिडेंट है बी श्रीनिवास, उनके खिलाफ असम की एक महिला ने आरोप लगाया था। जाहिर तौर पर वो भी कोट एंड कोट बदतमीजी का आरोप था। उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी, उस वक्त कांग्रेस की बड़ी नेता हुआ करती थी, उन्होंने कुछ आरोप लगाया था कोट अनकोट बदतमीजी ऑब्लिक अश्लीलता का। उससे पहले अगर बात कर लें तो नगमा, बॉलीवुड की एक हीरोइन हुआ करती थी, वो कांग्रेस की नेता हुई और उनके साथ बदतमीजी की गई पार्टी के एक फंक्शन के दौरान। वो मार्च में शामिल हो रही थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ किया। कहने का मतलब मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक शेर सुनाता हूँ क्योंकि मुझसे नाराज सी लग रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, और ना मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, और खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को। तुम ने बकवास नहीं बोला तो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं इनका खैर मकदम करता हूँ और आपको शुक्रगुजार है नगमा जी के। विकास लाऊंगा। मैं राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं कांग्रेस का विकास, मैं आपका विकास करके हम आपको पुल देंगे, हम आपको। और मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो कहना चाहता हूँ देखिए, आप फिल्मी दुनिया की बड़ी एक्ट्रेस नगमा जी। हमारा आज का विषय है राजनीति में खूबसूरत महिलाएं। क्या उनके साथ सचमुच कोट अनकोट बदतमीजी होती है, उनके साथ अश्लीलता होती है? बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर चाहे अनचाहे चर्चाएं कई तरह की होती हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे राजनीति के अंदर अगर कोई खूबसूरत महिला आ गई तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है और फिर इस्तेमाल कर उसे किस तरफ फेंक दिया जाता है। कई उदाहरण हैं इसके, वो सारे एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बहुत पुरानी खबर पे नहीं जाऊंगा, एक ताज़ा खबर आई। मिमी चक्रवर्ती, बंगाली फिल्मों की हीरोइन, टीएमसी ज्वाइन किया। ममता दीदी की बहुत तारीफ की, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्रांति लाएंगे, समाज बदल देंगे। फिर एक दिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर टीएमसी छोड़ दी। मिमी चक्रवर्ती ने अपनी चिट्ठी में यह लिखा कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता उनके साथ बदतमीजी करते हैं, कोट एंड कोट, और अश्लील हरकतें करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। अब राजनीति में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है।
हालांकि उनकी दोस्त नुसरत जहां राजनीति में आई, इस बार टिकट नहीं मिला, राजनीति से बाहर भी चली गई, लेकिन उन्होंने इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं। लेकिन कई गंभीर आरोप हैं। बिहार की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, हरियाणा की राजनीति हो, वो सब आपको एक एक करके याद आ रहा होगा कि कब कब किसी खूबसूरत महिला के चक्कर में या तो नेता फंसा या नेता ने किसी खूबसूरत महिला का करियर बर्बाद कर दिया। और खास करके राजनीति में जो महिला है, क्या एक सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि इस विषय पर ज़्यादा गंभीरता से चर्चा करने की ज़रूरत है, खासकर तब जब इस देश की संसद में और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण विधेयक लागू हो गया है? क्या आपको लगता है कि जिस माहौल से पुरुष राजनेता निकलकर आ रहे हैं और जिस तरह से वो गुजर कर यहाँ तक पहुँचते हैं, उसमें क्राइम का भी एंगल है, उसमें दबंगई का भी एंगल है, और उसमें अपने आप को सिस्टम के ऊपर हावी होने का एंगल है, इसलिए वो किसी महिला के साथ गलत कर पाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि फिर बच जाएंगे। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मैं एक एक किस्से कहना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। भंवरी देवी का किस्सा है राजस्थान का, उसके बाद हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री थे, वो एक वकील के साथ उनका क्या हुआ, कैसे वो हिंदू से फिर मुस्लिम बने, मुस्लिम से फिर हिंदू बने, फिर उनके ये हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है, बिहार की राजनीति में हुआ है। लालू यादव के दौर में एक लड़की मारी गई थी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मौत के इतने दिनों बाद अगर किसी की बदनामी को फिर से ये अगर उभारा जाए तो ठीक नहीं होगा। हम सिर्फ इसलिए ताज़ा घटनाक्रम के बारे में बोल रहे हैं। राजनीति में महिलाएं और ख़ास करके खूबसूरत महिलाएं, क्या उनके साथ बदतमीजी या फिर यौन शोषण या फिर अश्लीलता होती है? आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। कांग्रेस में बिखराव हो गए थे, रोज रोज जहां भी जात थी वहां, मैं जहां भी जात होते हमारे नेता मन जात हैं, 1000, 1500, 1200 कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में प्रवेश करा था। नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक, बड़े बड़े कांग्रेसी सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करा था। 25,000 से ज्यादा आज हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा में आ चुकी हुई कांग्रेसी छोड़ के। ये पूरे देश में बिखराव कांग्रेस में हो थे, काहे कि कांग्रेस पूरा आजादी के 75 साल में 55-60 साल खाली देश के लूटे के काम करी से, भ्रष्टाचार के काम करी से, अपन कार्यकर्ता मन के भी मान सम्मान नहीं है। कल अभी कांग्रेस के एक ठो महिला प्रवक्ता राष्ट्रीय एक ठो आई से दीपिका खेड़ा आई से, और यहाँ के जो सुशील आनंद है उसके साथ में झगड़ा हो गई से, और वो थाना में रिपोर्ट करे पर तैयार है।